हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 50। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे झारखंड से। कहाँ से संबंधित? झारखंड से। नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अरब के द्वारा। किसके द्वारा? अरब के द्वारा। हिंद के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अल-बरूनी को। किसको? अल-बरूनी को इंडोलॉजी के जनक तथा प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ? तो वो हुआ है कनाडा में। कहाँ में? कनाडा में मेटिसो का विद्रोह हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था, एडवर्ड टेरी। अगला क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये किए थे औरंगजेब ने। झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को औरंगजेब ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, मरियम महल कहाँ स्थित है? तो मरियम महल ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश तथा माधव किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे हरिवंश तथा माधव। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता है? तो ये मुगल प्रशासन में बख्शी वेतन भुगतान करता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता है बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ है 1408 ईस्वी में। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो एक किया है राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? तो ये फ्रांस के सैनिकों ने टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। अब सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही कालानुक्रम है 4, 3, 1 और 2। सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, उसके बाद एडम की रिपोर्ट, उसके बाद वुड डिस्पैच और उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय की, इसलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा लिखी गई है। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है? तो केसरी जो है मराठी में और मराठा जो है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? तो प्रांतीय स्वायत्तता को 1935 ईस्वी में भारत सरकार, उस प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है 1935 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है?
तो ये 6 भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार का स्वीकृति करता है, यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो ये ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो, ऐसे विषयों पर सुनवाई कर सकता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो ये होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो यह संबंधित राज्य का विधानमंडल राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 37। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 37, ऑप्शन ए। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो यह है अनुच्छेद 37 में। अगला क्वेश्चन है, लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? तो लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ में? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश निम्न में से कौन है? तो सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश है इटली। कहाँ है? इटली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो जायद फसल का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? जूट। इसमें जूट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है? तो आर्मेनिया को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर में शामिल है। तो लिथोस्फीयर में भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कंधों पर लटकाने वाले थैलों या बैगों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? तो दाब को कम करने के लिए। किसके लिए? दाब को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो है उपयुक्त में से एक से अधिक से, तरंगदैर्घ्य से, वेग से, आवृत्ति से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं केवल फोटोवोल्टिक प्रभाव, ऑप्शन ए। केवल फोटोवोल्टिक प्रभाव पर सौर सेल सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण का कारण क्या है? तो ये है केवल पृष्ठ तनाव। क्या है? केवल पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और कथनांक अधिक होता है। तो यह है हीरा। क्या है? हीरा। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C2H5OH। क्या है? C2H5OH अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है केवल 3 गलत। केवल 3 गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती, ये गलत है। बाकी का 2 सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। एक और दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? तो यह है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का समूह है? तो यह पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए है किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ऑप्शन ए। ये सही मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है? तो वायुजनित रोग है खसरा। क्या है? खसरा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन चावल किसका स्मृत स्रोत है? तो यह है विटामिन ए का। किसका है? विटामिन ए का। ऑप्शन ए। गोल्डन चावल किसका स्मृत स्रोत है? तो यह है विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह है मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह है मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है स्टेलेग्माटाइटस और पिलारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो यह है भूजल द्वारा। किसके द्वारा? भूजल द्वारा। स्टेलेक्टाइटस, स्टेलेग्माइटस और पिलारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो यह भूजल द्वारा। अगला क्वेश्चन है सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? यह है पर्णपाती वन का। किसका? पर्णपाती वन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? तो है नोमपेन। नोमपेन शहर जो है मेकांग नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो नहीं जानता है कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? ब्यूलिमिया से। किससे? ब्यूलिमिया से। एक व्यक्ति जो नहीं जानता है कि कब खाना बंद करना है तो यह है ब्यूलिमिया से पीड़ित। अगला क्वेश्चन है संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह है बचत का अभाव। किसका अभाव? बचत का अभाव। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है बचत का अभाव। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो यह है विजय केलकर समिति। सॉरी, इसमें है सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी भारत में निर्धारण संबंधित है? तो यह सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति। बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तक देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कोट का चयन करें। तो इसमें सत्य है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधना मानता है। दूसरा है मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है।
यानी कि दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। अगला इसमें है स्मरणीय, कुछ महत्वपूर्ण तक देखते हैं। यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने किया है। किसने किया? भीलम पंचम ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंधन। और संगीत शास्त्री शंकरदेव राजा सिंधन के दरबारी थे। किसके थे? सिंधन के दरबारी थे। इसमें आगे है, इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र। कौन था? रामचंद्र। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। किसके सामने? मलिक काफूर के सामने। अगला है, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। किसने? मयूर शर्मन ने कदम वंश की स्थापना। कदम वंश की राजधानी थी वनवासी। कहाँ में? वनवासी में। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे ब्रजहस्त पंचम। अगला है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। माधव प्रथम था जिसने दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था। इस तरह से हमने 50वां प्रैक्टिस सेट पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।